बवासीर, जैसा कि नाम से ही पता चलता है कितना दर्दनाक रोग है। सबसे पहले तो मैं अपने दर्शकों के लिए ये जानना चाहूंगा, इसकी शुरुआत कैसे होती है? देखिए, खूनी बवासीर होने का मुख्य कारण है कि आप तरीदार सब्जी तो खाते नहीं, सूखी सब्जी खाना पसंद करते जी। हैं, और चोकर वाला आटा नहीं खाते, छना हुआ आटा खाते हैं, बिल्कुल। मैदे पे ज़्यादा जोर रखते हैं। मैदा नुमा ही आटा एक तरह से होता हाँ, है। आर्टिफिशियल चीज़ें ज़्यादा खाते हैं। दालों सब्जियों का भी छिलका निकाल के फेंक देते हैं। जो आपके रोगों से मुक्ति दिलाने की चीज़ें हो तो कूड़ेदान में चलेगी, कचरा अंदर भर लिया। अब जब लीवर पचाएगा नहीं, पैंक्री इंसुलिन बनाएगी नहीं, पित्ते में तेजाब बढ़ेगा, खाया पिया आंतों के अंदर जाके जैसे पानी में पत्थर बैठता है ऐसे बैठ जाएगा, सुड्डे बनेंगे, तो फिर गुदा में जैसे हाथ पांव में ब्याइयाँ फटती हैं ऐसे ब्याई फट जाती है। जब वो पेट साफ करने जाता है, जोर लगाना पड़ता है, तो उस ब्याई के अंदर जो है ताकत लग के वो ब्याई फट जाती है और खून चूरना शुरू हो जाता है। और खून भी फिर ऐसे गिरता है जैसे नलके की टुट्टी खोल रखी है। और इस बवासीर का इलाज पूरे संसार के अंदर मेडिकल साइंस में, आयुर्वेद में, यूनानी में बिल्कुल नहीं है, क्योंकि मेरे पास हर महीने खूनी बवासीर के 25 से 30 रोगी आते हैं। किसी को महीना, किसी को डेढ़, किसी को 2 महीने दवाई खिलानी पड़ती है, तब जाके बवासीर से मुक्ति मिलती है। जब तक आप अपने खान पान पे ध्यान नहीं देंगे तब तक आप रोगों से मुक्ति नहीं ले सकते। जितने भी संसार के अंदर रोग है, इनका सबका संबंध आपके लीवर से है। लीवर से पूर्ण रूप से काम करवाने के लिए नाजों का छिलका, दालों का छिलका, सब्जियों का छिलका, नरम छिलके वाले फलों का छिलका, ये लीवर को बिल्कुल मजबूर कर देता है खाना पचाने में। और पैंक्री इंसुलिन पूरी बनाती है, पित्ते में तेजाब नहीं बढ़ता, रोग कहाँ से आएगा। परंतु जब आप मैदे की चीज़ें, आर्टिफिशियल चीज़ें, चाय, चीनी, कॉफ़ी, मीट मसाला, इन चीज़ों का जोर ज़्यादा रखते हैं, तो अंदर जाके फिर ये रोगों की भरमार पैदा होती है। आप जितना सिंपल खाना खाएंगे उतने सुखी रहेंगे। जीव के स्वाद में जितना आप चटकोरापन खाएंगे उतने दुखी होंगे। और बवासीर जब बच्चा जन्म लेता है उसके ग्रहों के अनुसार भी होती है। लग्न से छठे में, लग्न से अष्टम में, लग्न से 12वें घर में शनि, राहु, केतु, मंगल या सूर्य ग्रह बैठा हो तो बवासीर उसको भी लाजमी होती है। जिसको नाड़ी का ज्ञान है और जोस्त का ज्ञान है वो तो रोग को सेकंडों के हिसाब से पकड़ लेता है। और जिसने थ्योरी पढ़ी है, जिसको नाड़ी का ज्ञान नहीं है, जोस्त का ज्ञान नहीं है, वो सिर्फ आपको गुमराह कर सकता है, रोग नहीं काट सकता। स्वस्थ विचार एकमात्र आश्रम ऐसा है कि इसमें ना तो रोगी से कुछ पूछा जाता है, ना कोई टेस्ट रिपोर्ट मांगी जाती है, ना उसकी जात पूछी जाती है। यहाँ का नियम है कि बुधवार की यहाँ छुट्टी रहती है, गुरुवार से लेकर मंगलवार तक नाड़ी परीक्षण होता है। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलुए से सिर के बाल तक की एमआरआई, सीटी स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ईसीजी, सोनोग्राफी, सब कुछ 5 सेकंड में हो जाते हैं। और इसमें जो भी रोग नवजीवन में मिलता है सब दवाइयाँ इकट्ठी दी जाती है, किसी एक रोग की दवाई नहीं देते। और इन दवाइयों का वजन 15 किलो से लेकर 20 किलो के बीच का होता है। 15 दिन की दवाई का आप खाना खाएं ना खाएं उससे कोई मतलब नहीं, दवाई खानी पड़ेगी। तो आपका रोग ऐसे समाप्त होता है जैसे कूड़े करकट के ढेर को माचिस की तिल्ली जला के समाप्त करती है। और जिस दिन रोगी आता है उसी दिन रोगी को पहले दिन परहेज करके दवाई खाता है तो 20% आराम तो जरूर मिलता है। जिसका भाग अच्छा उसको 35 से 40% भी मिल जाता है।
और मेरे आश्रम की दवाई किसी को 15 दिन, किसी को महीना, किसी को 1.5, किसी को 2 महीने खानी पड़ती है। जो लापरवाही करते हैं उसको 3 महीने, रोग समाप्त होता है, दवाइयाँ बंद हो जाती हैं। मेरे आश्रम की दवाई सारी उम्र नहीं खानी पड़ती, केवल उतने दिन खानी जितने दिन तक रोग है। रोग समाप्त हो गया, दवाइयाँ बंद हो गई। अब आपको खूनी बवासीर आ रही है, इसका इलाज 3 दिन का। 3 दिन में आपकी बवासीर बिल्कुल टोटली समाप्त हो जाती है। सबसे पहले आप गाय का दूध या बकरी का या फिर सोयाबीन का बना लें। गर्म करके इसको इतना ठंडा कर लें कि आंगली में ना आपको गर्म लगे ना ठंडा लगे। 4 चम्मच दूध लेके 4 बूंद पके हुए नींबू की इसमें मिला के पी लें, फिर थोड़ी देर आराम करें, फिर पिए। ऐसे दूध पीने में और नींबू पूरा का रस पीने में आप आधे घंटे के बजाय भी घंटे का टाइम लगा दे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक बार की खुराक से आपको कम से कम 20 से 25% आराम मिल जाएगा। सुबह शाम जब दोनों टाइम लेंगे तो 3 दिन में आपकी बवासीर चाहे कितनी भी पुराने से पुरानी खून आना बंद होगा। बंधी हुई लैट्रिन आएगी, वो भी जैसे भैंस गोबर करती ऐसी ढीली आएगी, इसमें सरिये जैसी राड बन के नहीं आएगी। और अब जो गुदा में आपको तकलीफ होती वो भी नहीं होगी। परंतु खान पान पर ध्यान देना कि चोकर वाला आटा, छिलके वाली दालें, छिलके वाली सब्जी, नमक सिंधा या काला लेना, आयोडीन नमक नहीं लेना। काली मिर्च, हल्दी अपनी साग सब्जी जरूर मिलाएं। सब्जी को छौंक नहीं लगाना, रोटी चुपड़नी नहीं। खुश्क रोटी खाएं। यदि आपको चिकनाहट खाने की आदत है तो गाय का घी यदि आपके पास शुद्ध है तो 1 चम्मच घी पिघला करके अपनी सब्जी में मिला के खा सकते हैं। रोटी नहीं चुपड़नी, छौंक नहीं लगाना, तो आपको लाभ देगा। जब आप कोई चीज घी में भून के छौंक लगा के खाएंगे नुकसान करता है। रोटी चुपड़ के खाएंगे वो पचती नहीं है, फिर रोगों की भरमार होती है। आज मैंने पूरे संसार से आयुर्वेद, यूनानी, होम्योपैथी, नेचुरल का सबसे एक ही निवेदन किया है कि जिस रोगी का उपचार आपके पास नहीं है, जिसका उपचार करके आप थक चुके हैं, उस रोगी को आप बुधवार छोड़कर गुरुवार से लेकर मंगलवार के बीच में मेरे आश्रम में लाइए। जिस दिन लाना उस दिन रात्रि 10 बजे तक खिलाफ ला के दातन कूला खुरा के बड़ी इलायची मुंह में चूसने के लिए दे दें। सुबह 9 से 10 के अंदर उसका नामकरण कराएं। 10 से 12 में नाड़ी परीक्षण करूंगा। मैं 5 सेकंड में आपको बता दूंगा कि इसका कितना पुराना रोग है और आपने कौन सी गलती की है जिससे इसका रोग कंट्रोल नहीं हुआ। और उसी दिन उसको 10 से 15% आराम भी कर दूंगा और महीने 1.5 महीने में उसको रोग को समाप्त करके उसको रोग मुक्त भी कर दूंगा।